सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। और एक बहुत बड़ी चीज़ ये है कि हम लोग जब फील्ड में घूमते थे, जब हमारी पत्नी मुखिया थी, तो हम लोग जाते थे तो बस्ती में, तो मुखिया जी सिग्नेचर करना है तो बोलते कि आप घरे चल जाइए और ये तो पेपर दे दीजिए, हम आपको यही सेवा कर सकते हैं कि हम फिर पुनः आएंगे तो आपको सिग्नेचर करा के ला करके देंगे, और नहीं तो आप घरे चलिए, घरे आपका सिग्नेचर हो जाएगा, नहीं तो ऑफिस चलिए जहाँ पंचायत सचिवालय है, तो कहीं ना कहीं आपको जाना पड़ेगा। अब वो सब समस्या खत्म हो गया, सुनील भुइयां जहाँ है ऑफिस वहाँ है। चलिए, यहाँ के मुखिया प्रत्याशी सुनील भुइयां जी का कहना है कि सुनील भुइयां जहाँ है उनका ऑफिस वहाँ है। यहाँ के क्षेत्र के जनता के लोगों का भी कहना है कि पिछले दो टर्म में यहाँ इनके सुनील भुइयां जी के पत्नी मुखिया रह चुकी हैं और लगातार सेवा करने का काम किए हैं, और इस बार सुनील भुइयां जी खुद से चुनावी मैदान में हैं। सभी लोग हैं, बताइए इस बार क्या चाहते हैं पंचायत चुनाव में? हम लोग तो यही चाहते हैं कि जब से इनको सेवा करने का मौका मिला है तो बहुत अच्छा हम लोग के जनता के सेवा किए हैं। हम लोग जनता के किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं है। जो भी सरकार की तरफ से इनके फंड आता है उस फंड को हम लोग का देते हैं। यहाँ तो मान के चलिए मुखिया जी बहुत आवास बनवा चुके हैं, और मतलब जो भी मतलब सरकारी फंड आता है भी जो विकास कार्य हुआ है। हाँ, विकास कार्य बहुत अच्छा से हुआ है। और उस तरह से मैंने जैसे कि इनका जो मुखिया हमारे थे सुनीता देवी, थोड़ा सा उसमें मतलब कहीं भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आता था, लेकिन अभी खुद से चुनाव है, सुनील मुखिया जी आना चाह रहे हैं तो हम लोग के और अच्छा से सेवा होगा। जनता का किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं है हम लोग का। बताइए, यहाँ पर लगातार पंचायत के दौरे में लगे हुए हैं, क्या क्षेत्र की जनता कह रही है और इस बार किनको समर्थन कर रही है? हमारा तरफ से है, जो भी है सुनील भुइयां पहले थे उनको पत्नी, अबरी भी वो भी रहेंगे, ये मेरे तरफ से है। हमारे गांव में पतरिया में गली नली पूरा काम करने को काम किया है, ऐसे चलते हमारे तरफ से पूरा उनका समर्थन है। हमारे गांव में गली से लेकर नली तक भी बहुत काम किए हैं। मतलब पतरिया गांव में विकास हुआ है? हाँ, पूरा इसमें कोई दो मत नहीं है, पूरा। तो इस बार क्या चाहते हैं? पूरा चाहते हैं सुनील भुइयां आवे तीसरा बार। अच्छा, तीसरा बार यानी हैट्रिक? जी, हैट्रिक। क्या नाम हुआ आपका? विकास कुमार चौरसिया, 1 नंबर वार्ड सदस्य, पतरिया से निर्विरोध है जी। चलिए, बहुत अच्छा, बधाई हो। लगातार जनसंपर्क अभियान में चल रहे हैं साथ साथ, इस बार क्या माहौल दिख रहा है? इस वक्त माहौल बहुत अच्छा है। जब तक पंचायती चुनाव हुआ तब साता में आए मुखिया जी, तब तक बांसडी पंचायत के हर कोने कोने में हर जगह नली हो, गली है, चापाकल है, हर समस्या में तत्पर खड़ा रहते हैं। और ये अब की बार फिर से हम लोग जोर शोर लगाए हैं कि सुनील मुखिया इस पंचायत में फिर से रहे। क्या नाम हुआ? हमारा रविंद्र राम हुआ। पंचायत आपके बांसडी में कुछ विकास का काम हुआ है? पूर्व के मुखिया जो रहे हैं हाँ, हुआ है विकास का काम। हाँ, हुआ है। 30 बार क्या चाहते हैं? फिर से चुनाव आ गया, 5 साल में जनता को एक बार क्षेत्र की जनप्रतिनिधि चुनने का मौका देती है। मैडम थे ना पहले जी, अब सुनील भुइयां हो रहे हैं तो उनको मतलब चाह रहे हैं? हाँ, उनको चाह रहे हैं, अच्छा से काम हो रहा है और काम करेंगे भी। आवास मिल गया है और हम लोग अच्छा से रह रहे हैं। आप लोग को आवास मिला है? हाँ, मिल गया है। चलिए, क्या नाम हुआ? रसीदा खातून। अन्य प्रत्याशियों का आरोप था कि आप यहाँ रहते नहीं थे, इस पर क्या कहेंगे? आप लोग को रहते हैं, और ये अब की बार फिर से हम लोग जोर शोर लगाए हैं कि सुनील मुखिया इस पंचायत में फिर से रहे। क्या नाम हुआ? हमारा रविंद्र राम हुआ। पंचायत आपके बांसडी में कुछ विकास का काम हुआ है? पूर्व के मुखिया जो रहे हैं हाँ, हुआ है विकास का काम। हाँ, हुआ है। 30 बार क्या चाहते हैं? फिर से चुनाव आ गया, 5 साल में जनता को एक बार क्षेत्र की जनप्रतिनिधि चुनने का मौका देती है। मैडम थे ना पहले जी, अब सुनील भुइयां हो रहे हैं तो उनको मतलब चाह रहे हैं? हाँ, उनको चाह रहे हैं, अच्छा से काम हो रहा है और काम करेंगे भी। आवास मिल गया है और हम लोग अच्छा से रह रहे हैं। आप लोग को आवास मिला है? हाँ, मिल गया है। चलिए, क्या नाम हुआ? रसीदा खातून। अन्य प्रत्याशियों का आरोप था कि आप यहाँ रहते नहीं थे, इस पर क्या कहेंगे?
आप लोग को सबसे पहले तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने हमारे पंचायत में लगातार दौरा कर रहे हैं। आप लोग भी क्षेत्र में जाते हैं तो दिखने के लिए मिलता होगा कि जब लोग नहीं रहेगा, प्रतिनिधि यहाँ नहीं रहेंगे तो विकास कैसे होता है। आप हर गांव का सर्वे करते हैं, हर गांव में जाते हैं। लगभग आज़ादी के बाद से हमारा कुछ ऐसे गांव था जो पतरिया है। इस क्षेत्र में जब चौरसिया जी विधायक के चुनाव लड़ते थे और इनका अगेंस्ट में लोग विधायक बनते थे, तो विधायक जी जो होते थे उन लोग काम नहीं करते थे। पतरिया गांव में, बनखेता गांव में जब पंचायती राज चुनाव हुआ 2010 में, 32 वर्षों के बाद जब चुनाव हुआ तो लोगों में एक लगा कि अब पंचायत चुनाव हो रहा है तो मतलब बहुत अच्छा विकास होगा। और सच्चाई है, देखने की चीज़ है। आप जा कर के बनखेता जाइए, पतरिया में जाइए, इसके बाद आप तालापारा में जा कर के देखिए, हमने काम किया है। बांसडीह के 3 टोला है। तो जहाँ जहाँ कीनी बस्ती में चले जाइए, सुकरी में चले जाइए, जो सरकार का योजना है हम लोग बढ़ चढ़ करके हमारे पत्नी के द्वारा, मतलब सिग्नेचरी तो हम नहीं थे, पहले भी आप लोग से मिले थे कि सिग्नेचरी तो हम नहीं थे, लेकिन बहुत अच्छा काम हुआ है। और गांव के ग्रामीण जनता लोग बताएंगे, उनके रीजन काल में बहुत जगह जगह पर जल मीनार लगाया गया, जल नल लगाया गया, चापाकल लगाया गया, पीसीसी रोड बनाया गया, नली बनाया गया। और बड़े अच्छी की बात है कि आप लोग कभी कभी घूमते हैं, रात में जब गुजरते होंगे, जब लाइट रहता है, लाइन, तो आपको नहीं लगेगा कि देहात है, एकदम लगा चकाचक शहर जैसा लगता है। पूरे प्रत्येक पोल पर बिजली लाइट का व्यवस्था करा दिया गया। चलिए, मतलब लगातार क्षेत्र में विकास हुआ। जब पंचायत का दौरा कर रहे हैं तो क्षेत्र की जनता किन किन समस्याओं से आपको अवगत करा रहे हैं? पानी का समस्या, जो चापाकल मैंने बोला, चापाकल ऐसा योजना है, एक जन कल्याणकारी योजना है। जैसे होता क्या है कि बहुत से लोग जब जनसंख्या बढ़ता है तो जनसंख्या बढ़ने के बाद हट के घर लोग बना लेते हैं। अब उनको पानी की आवश्यकता होता है, तो पानी की आवश्यकता होता है तो उस जगह पर 1-2-4 जब घर बन जाते हैं तो लोग चापाकल का डिमांड करते हैं। और उस स्थिति में सरकार पंचायती राज को चापाकल लगाने के लिए बैन कर दिया है। तो बैन कर दिया तो जो मैडम के द्वारा काम किया गया था, बहुत लोग गुहार भी लगाए चापाकल के लिए, लेकिन सरकार के जो द्वारा बैन लगाया हुआ था उसके सरकार के खिलाफ कोई भी प्रतिनिधि काम नहीं कर सकता। अब आप क्या आश्वासन लोगों को दे रहे हैं? पानी की समस्या, चापाकल की समस्या, चापाकल की समस्या है, उसमें मेरा कहना है कि जब हम पुनः आते हैं तो सरकार को मैं पत्र लिखूंगा और सुझाव दूंगा कि जो जैसे जल मीनार वगैरह सरकार के द्वारा जो लगाया जा रहा है, जो मतलब निर्देश दिया जाता है, उसी तरह से चापाकल लगाने के लिए भी निर्देश दिया जाए। इसलिए उससे जो गरीब जनता है उससे ज़्यादा लाभ होता है। अब यहाँ पर कुछ गांव के लोग हैं, इसी गांव के बांसडीह पंचायत के लोग हैं। अब इनसे भी जानते हैं कि जो वर्तमान में मुखिया रही थी कितना विकास किया और कितना काम हुआ, और इस बार क्या चाहते हैं, बताइए। जो मुखिया यहाँ के रही थी, खूब अच्छा से काम हुआ है, जितना इनसे बना काम से भी बेसी काम कर चुके हैं। इनसे साफ सुथरा मुखिया हमको दूसरा नहीं चाहिए, यही मुखिया होना चाहिए। अच्छा, तो पिछले बार सुनील भुइयां जी के पत्नी थी, इस बार सुनील भुइयां खुद से चुनावी मैदान में, हाँ, तो क्या कहेंगे? दोनों अच्छा है, यही के चलते वो भी आगे काम हुआ, भी करेंगे, साथ में करबे किए थे, और सब कुछ काम अच्छा से है और हमारे तरफ से एकदम उनको जयकार रहेगा। क्या नाम हुआ आपका? दूधनाथ चौरसिया। अच्छा, चौरसिया जी। हाँ, चलिए, आप बताइए कितना विकास हुआ था पूर्व में? विकास ठीक हुआ, बहुत अच्छा हुआ। तो इस बार क्या चाहते हैं आप लोग? विकास चाहेंगे। तो क्या लगता है, पंचायत चुनाव में बहुत प्रत्याशी खड़े हैं, तो इस बार किनको लाना चाहते हैं? सुनील भुइयां जी के लाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि काम करते हैं। चलिए, आप बताइए क्या चाहते हैं इस बार पंचायत चुनाव में? पंचायत चुनाव में चाहते हैं कि सुनील मुखिया को बहुत अच्छा से काम करते हैं, रोड, चापाकल, जल मीनार, ये सब तो हर एक जगह लगा दिए हैं। हमको वही मुखिया चाहिए, पुराना मुखिया चाहिए हमको। अच्छा, पुराना मुखिया ही चाहिए। हाँ, तो पिछले बार उनकी पत्नी थी, इस बार वो खुद से चुनावी मैदान में। चुनाव है, इसीलिए उनको सुनील मुखिया से खुद से है, उनको अब की और अच्छा से जिताना चाहते हैं। अच्छा, भारी मतों से जिताना चाहते हैं। चलिए, इधर